आप सबका मैं अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल A to Z आप क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे और देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही लाजवाब है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच इंडियन वुमेन प्लेयर हैज वोन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2021, यानी कौन सी भारतीय महिला है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक को जीता है। तो दोस्तों उसका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के क्षेत्र में देश के लिए एक कांस्य पदक को अभी हाल ही में जीता है, जबकि इनसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में देश के लिए रजत पदक यानी सिल्वर पदक को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा हु रोट द बुक द रिपब्लिक, वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना प्लेटो ने किया था। वह प्लेटो जो यूनान यानी ग्रीक के रहने वाले थे और उनके टीचर का नाम था सुकरात और उनके स्टूडेंट का नाम था अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो चूंकि आपने देखा कि वह अरस्तु जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं, तो उसने ही जो है कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी अरस्तु इसी प्लेटो का स्टूडेंट था, जबकि सुकरात प्लेटो के टीचर थे और प्लेटो ने ही द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का है व्हाट इज द मदर्स नेम ऑफ मुगल एम्पेरर शाहजहां, यानी शाहजहां के मां का नाम क्या था। तो शाहजहां के मां का नाम था जगत गोसाई। वह जगत गोसाई जो मुगल शासक मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी और वह आपको राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तो राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई और जगत गोसाई जहांगीर की पत्नी थी और जगत गोसाई से ही शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, जबकि शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वही जहांगीर जिसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, जबकि सिखों के 9वें गुरु की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि शाहजहां की मां का नाम क्या था, तो जगत गोसाई था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बिल्कुल फटाफट। ये कह रहा है कि वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1929, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और आप देख सकते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थापना किया था एओ ह्यूम ने, जबकि उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे और उस प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आपको WC बनर्जी ने किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो हमारा चीफ जस्टिस है, जहां सुप्रीम कोर्ट है उसी के चीफ जस्टिस यानी वर्तमान में कौन है हमारे देश के। तो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका नाम है NV रमन्ना, यानी NV रमन्ना जो है हमारे देश के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो देश के सुप्रीम कोर्ट के 48वें न्यायाधीश हैं। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जबकि प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। लेकिन मीरा साहिब फातिमा बीबी चीफ जस्टिस नहीं थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी महिला को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया है। तो आपने देखा कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आपका आंसर होगा NV रमन्ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि What टाइप रॉक इज डायमंड, यानी डायमंड जो है हीरा जो है वह किस प्रकार के चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों डायमंड जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। आप सबको पता है कि रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला जो होता है कि
सेडिमेंट्री रॉक होता है जिसको परतदार चट्टान कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, और तीसरे को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। यानी कि यह जो डायमंड है ये मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी जब किसी चट्टान पर हाईली टेम्परेचर और हाईली प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है, यानी कोई अगर चट्टान है उस चट्टान पर अधिक तापमान और अधिक दबाव का जब प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में उसका गुण धर्म चेंज हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो डायमंड एक रूपांतरित चट्टान है क्योंकि यह कोयले का अपरूप होता है, और जब लिग्नाइट कोयले पर टेम्परेचर और प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है तो वह लिग्नाइट बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है, फिर बिटुमिनस पर जब हाईली प्रेशर हाई टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ता है तब वह आपको एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है, और एंथ्रासाइट पर जब हाईली टेम्परेचर एंड हाईली प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है तब जाकर वो ग्रेफाइट में चेंज होता है, और जब ग्रेफाइट पर हाईली टेम्परेचर एंड हाईली प्रेशर का इंपैक्ट पड़ता है तब जाकर वो डायमंड बनता है। यही वजह है कि डायमंड एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एक रूपांतरित चट्टान है, और ये सभी ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा कठोर है। तो आपने देखा कि इसका आंसर डायमंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ इज द क्वेश्चन नंबर 7 हाउ इज द डेप्थ ऑफ द सी मेजर्ड, यानी सागर महासागरों की गहराई किससे मापी जाती है। तो दोस्तों सागर महासागरों की गहराई जिससे मापी जाती है उसको फैथमोमीटर कहते हैं, उसका नाम है फैथमोमीटर। फैथमोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। एक फैथम बराबर होता है 6 फीट, यानी अगर मीटर में देखें तो 1.8 मीटर होता है, यानी एक फैदम का मतलब 6 फीट या 1.8 मीटर, इसे समुद्र की गहराई मापी जाती है। जबकि जिस विधि से मापी जाती है उसको सोनार कहते हैं। तो हमने देखा कि फैथमोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र का सबसे जो गहरा भाग है उसका नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, जो फिलीपींस द्वीप के पूरब में स्थित है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हुज ओर इज द सिनेबार, यानी सिनेबार किसका अयस्क है। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये पता होनी चाहिए कि सिनेबार जिसका अयस्क है उसका नाम है मरकरी यानी पारा। पारे का अयस्क का नाम होता है सिनेबार, और आपको पता है कि वह जो पारा है मरकरी है उसका इस्तेमाल हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं, और उससे हम लोग अधिकतम तापमान यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का 356.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि साधारण थर्मामीटर से हम लोग अपने शरीर के तापमान को मेजरमेंट करते हैं, शरीर के तापमान को मापते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम लोग देखते क्या है कि यह जो मरकरी है आसानी से जो है वह हम लोग थर्मोमीटर में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन थर्मोमीटर का रीडिंग अगर देखते हैं कि इस तरह के मरकरी का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, बैरोमीटर में भी करते हैं। और जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान का सूचक भी होता है, तो उसमें भी हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर में भी मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सिनेबार जो होता है वह मरकरी का अयस्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसके हम लोग जो है कि हृदय की जो धड़कन होती है उसका किस तरह के जो है कि उसकी चाल है, उसकी वेव कैसी है, तो उसे हम लोग जिस यंत्र के माध्यम से मापते हैं, जिस ग्राफ के माध्यम से मापते हैं उसको ईसीजी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको कहता है। और फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु इज कॉल्ड डेविल फिश, यानी डेविल फिश किसे कहा जाता है। तो डेविल फिश कहा जाता है किसे दोस्तों, ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस जो होता है संघ मोलस्का का एक जीव है, फाइलम मोलस्का का एक जीव है, समुद्री जीव है, और उस ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समुद्री जीव हैं या और भी जीव हैं जिनके नाम के साथ फिश लगा होता है, लेकिन वास्तव में फिश नहीं होता है, वह गैर वास्तविक मछली होती है। जैसे झींगा भी आपका एक जो है कि मछली के रूप में लोग खाते हैं, लेकिन झींगा भी फिश नहीं है, वह अर्थोपोडा का एक जीव है। इसी तरीका से क्रे फिश होता है, अर्थोपोडा में आता है। उसी तरीका से आप देखिएगा कि एप्पल फिश होता है, उसी प्रकार से आपका स्टार फिश होता है, उसके बाद सिल्वर फिश होता है। तो ये कोई भी जिसमें ये फिश लगा हुआ है ये वास्तविक मछली नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा इन फटाफट 10 क्वेश्चन को बिल्कुल लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, खुश